हमारा दिमाग सुन्न हो गया कि भगवान आ गए, हमारे ही जैसे व्यक्ति को ब्रह्मा बना के बैठा दिए। तो हमारा जब दिमाग खराब हुआ, हम कहिए ब्रह्मा कैसे हो गए। बाहर निकल रहे थे और उस दिन हम बाबा से बहुत रोए थे अंदर मंदिर में। जैसे बाहर निकले वैसे ही प्रदर्शनी के लिए भाई बहन जो है पर्चे बांट रहे थे गेट के बाहर, और उस पर्चे में हमने भी पर्चा एक ले लिया। उन्हीं से उन्होंने पर्चा दिया तो हमने ले लिया, और उसमें लिखा था कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। तो हमें 440 वोल्ट का करंट लगा। हमारा दिमाग सुन्न हो गया कि भगवान आ गए हैं। तो उसमें वो हमने पूछा, फिर से उनसे 2 बार पूछा कि भगवान धरती पे आ गए हैं। बोले हाँ। तो हम बोले कि कहाँ आ गए हैं। बोले पता इसमें लिखा है। तब हमारा और दिमाग खराब हुआ कि भगवान आ गए, इसमें ये पता भी लिख दिए ये लोग। हम बोले कहाँ आए। बोले पता है, यहाँ पहुँचिए। हम कहे सोने का मंदिर विश्वनाथ जी का यहाँ बना है ना। विश्वनाथ जी में आप लोग गए होंगे, 8.5 कुंटल सोना के नीचे बाबा बैठे। अब बाबा क्या कहते हैं मुरली में कि मैं सतयुग में सोने की युग में नहीं जाता। बाबा यहीं 8.5 कुंटल सोना के नीचे बैठे हैं, सतयुग में जाने की जरूरत है नहीं, है ना। तो जो है हमने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, भगवान आएंगे तो मंदिर में आएंगे, किसी के घर में कोई ऐसे स्थान में नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा आप समय निकाल के थोड़ा सा आप पहुँचें, आएँ, देखें। हमारे अंदर इतनी आतुरता बढ़ गई, हम कहें नहीं, कहीं भी होगा, एड्रेस जहाँ होगा हम जाएंगे ज़रूर। और उस दिन हमने भोजन वोजन नहीं किया। दोपहर का भोजन होता था। हमारे दिमाग में एक ही बात थी, कहाँ आए हैं भगवान, वहीं पहुँचे तो पहले हम गए। हम दोपहर में दीदी लोग सो गई थी भोजन वोजन करके। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो गेट खोले। हमने बोला कि ये आश्रम का पता हमारे पास आया, यहाँ भगवान आ गए हैं, हमने सुना। तो दीदी हमको अंदर बुलाई, बैठाई, थोड़ा सा टोली ओली खिलाई, पानी पिलाई। बोले कि आप भाई जी शाम को आए। हम बोले इतना इंतज़ार हमसे नहीं होगा, भगवान आए हैं, मिलाओ कहाँ पर है। आए भी हैं तो आपके यहाँ कैसे आए, हमसे क्यों नहीं मिले। हम दिन रात उनके लिए खड़े वहाँ रो रहे हैं, आए भी तो यहाँ आए हैं आपके यहाँ। बोले हाँ बिल्कुल हम बताएंगे, 7 दिन का समय आप हमको दें। हम बोले 7 दिन क्यों, भगवान को मिलना है, हम उनके बच्चे हैं, और 7 दिन क्यों। बोले नहीं 7 दिन में लगेंगे समझने में आपको, भगवान को। हमने कहा चलो ठीक है 7 दिन ही सही, मिलेंगे तो ज़रूर। फिर आगे जो है अपने ब्रह्मा बाबा की फ़ोटो, बहुत बड़ी फ़ोटो लगी थी। तो हमने पूछा ये कौन है। तो उन्होंने कहा ये ब्रह्मा बाबा। हमारा और दिमाग खराब हुआ। हम कहे एक तो ये अपने मन गढ़ंत भगवान बना के यहाँ बैठाए हैं, दूसरा ये हमारे ही जैसे व्यक्ति को ब्रह्मा बना के बैठा दिए। तो हमारा जब दिमाग खराब हुआ, हम कहे ब्रह्मा कैसे हो गए। बोले आप आइए 7 दिन तो पता चलेगा कि ये कौन है। हम कहे हद हो गई, गजब कर दिया इन लोगों ने। जिसको मन पड़ा ब्रह्मा, जिसको मन पड़ा शिव, जिसको मन पड़ा विष्णु बना बना के बैठा लिए। अच्छा धर्म का उपहास मचा के रखें। तो हमने कहा ठीक है हम जानेंगे तो ज़रूर ये लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर। तो पहुँचे हम फिर शाम को जो है कोर्स कराने के लिए। एक बहन जी आई और उन्होंने हमको आत्मा का पाठ शुरू किया कोर्स कराने की। अब हमारे दिमाग में इतना वेद पुराण शास्त्र उपनिषद सब भरा था। अब वो कुछ भी बोले हम तुरंत काट दें, कुछ भी बोले वहाँ बोलते ही थोड़ा सा आगे बढ़े कि हम तुरंत दूसरी बात बोल के काट दें उनकी बात। तो करीब ऐसा हमने 15 मिनट आधा घंटे किया। तो जो बहन थी उसका थोड़ा दिमाग जो था झकझोर गया कि ये हमें बोलने नहीं दे रहे तो कोर्स कहाँ से बढ़ेगा आगे। हम बोले दीदी बहन जी हमको संतुष्ट नहीं करेंगी तो ये पन्ना आगे नहीं पलटेगा, यहीं पर चलता रहेगा जब जितने दिन चले। या तो आप हमारे प्रश्नों का सही उत्तर दें तो आगे बढ़ेगा कोर्स। दीदी ने कहा, हमने कहा कि ये बताएं आपके आश्रम में कोई शास्त्र पुराण वेद पढ़ा है। बोले कोई नहीं पढ़ा। हम बोले तब तो बड़ा मुश्किल है, ये पूरा होगा, आपकी किताब बहुत मोटी है, ये
आगे बढ़ेगी ही नहीं। फिर वहाँ एक भाई थे, संपत भाई करके नाम है, अभी भी वहाँ समर्पित है। वो विश्वविद्यालय से आचार्य किए थे और वहाँ समर्पित हुए थे, अभी उसी समय आए थे। तो उन्होंने कहा एक भाई जी हैं हमारे, वही थोड़ा सा पढ़े हुए हैं, ज्योतिष या वेद पुराण पढ़े हैं। हमने कहा दीदी आप समय बर्बाद ना करें, उनको भेजें, नहीं तो आपकी हमारी हो जाएगी झगड़ा फालतू में, आपको आएगा गुस्सा और हम कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, आप कहेंगे नहीं ऐसा है, बाबा ने कहा है। हम मानते हैं बाबा ने कहा है, किंतु हमारे मन को जब तक संतुष्टि नहीं होगी तो चाहे कोई भी कहा हो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर वो भाई जी आए, संपत भाई थे, उन्होंने फिर मोर्चा संभाला और फिर वो हमारा उनका कोर्स शुरू हुआ। और बहुत शांत स्वभाव के थे वो, हम थोड़ा सा तेज बोलते हैं, वो बहुत शांत और बहुत मुस्कुरा करके बड़े प्यार से बोलते रहे। तो आत्मा का पाठ तो उन्होंने हमको पढ़ा दिया, क्योंकि गीता पढ़े थे वो और रामायण भी पढ़े थे। तो जगह जगह के उदाहरण हम देते तो वो हमको उस उदाहरण को आध्यात्मिक रीति से समझाते तो आत्मा का पाठ पूरा हो गया। अब भगवान की जब बारी आई भगवान को सिद्ध करने की, तो उसमें काफी समय चला, कम से कम 3 दिन लगा शिव बाबा को सिद्ध होने में। 3 दिन चला हमारा उनका संवाद। तो भगवान भी जो है करीब करीब उन्होंने, मुश्किल लगी जरूर शिव बाबा को सिद्ध होने में। 3 दिन चला हमारा उनका संवाद। तो भगवान भी जो है करीब करीब उन्होंने, मुश्किल लगी जरूर, लेकिन 1 हफ्ता के अंदर ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा निराकार है और ज्योति स्वरूप है। क्योंकि एक हमारे पता नहीं दिमाग में परमात्मा ने क्या चीज भरी है कि हम जो चीज को जानना चाहते हैं उसकी पूरी गहराई पे जा करके उसको जानना चाहते हैं। आप कह दिए कि ये सूर्य है, हमने मान लिया सूर्य है, लेकिन ये सूर्य क्यों है, कैसे है, पूरी जानकारी जब तक हम नहीं ले लेते तब हमको संतुष्टि नहीं होती। तो जब हमको ये संतुष्टि हो गई कि सर्वश्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वधर्म मान्य परमपिता परमात्मा शिव है, उसी दिन से हमारे दिमाग से सारे देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर जितने थे सब के सब बाहर निकल गए और हमारा बुद्धि केवल एक परमात्मा पे स्थिर हो गई। स्थित प्रज्ञ, जिसको अर्जुन, गीता की भाषा में भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, स्थित प्रज्ञ जो पुरुष होता है उसका मन और बुद्धि चलायमान नहीं होती। तो उसके बाद जो है फिर और भी प्रकरण आए, 84 जन्म का चक्र आया, काफ़ी चीज़ें आई और उन्होंने उसको सरलता से समझाया, हम समझ भी गए। थोड़ा सा 84 लाख योनियों में भी 2-3 दिन चला टॉपिक, करीब करीब 15-16 दिन चला कोर्स, 7 दिन का कोर्स 15-16 दिन चला। और फिर भी अब मुरली की बारी आई। मुरली हमको न समझ में आई, क्योंकि मुरली में इतना विरोधाभास, जबकि भगवान का जो नाम है वो है सत्य, सत्यम व्रतम सत्य परम च सत्यम। भागवत में कहा है कि परमात्मा सत्य है, उसका बोलना सत्य है, उसका देखना सत्य है, उसका चलना सत्य है, उसका हर कर्म सत्य है। तो जो मुरली थी उसमें एक लाइन में जो भगवान बोल रहा है, दूसरी लाइन में भगवान वही बात को स्वयं काट दे रहा है। हम कहे ऐसा झूठ बोलने वाला भगवान नहीं हो सकता, बात बात पे झूठ बोलता है। एक तरफ कहता है मैं सब कुछ जानता हूं, दूसरी तरफ कहता है मैं कुछ भी नहीं जानता। एक तरफ कहता है मैं सर्वशक्तिमान हूं, दूसरी तरफ कहता है मैं कुछ कर नहीं सकता। हमारा दिमाग खराब हो गया, हम कहे ऐसा कैसे हो सकता, भगवान ऐसे नहीं बोल सकता। उन्होंने समझाया भी संपत भाई ने कि ऐसा नहीं है, ये जो बोला जा रहा है ये परिस्थिति के अनुसार बोला जा रहा है। क्योंकि डॉक्टर दवाई देता है तो मरीज कई प्रकार के होते हैं, और किसी को पेट दर्द है, किसी को मस्तक में दर्द है, तो दवाई सबकी अलग अलग होगी। उसी तरह जितने बच्चे हैं सबका दिमाग अलग अलग है, तो सबके दिमाग के हिसाब से बाबा दवाई भी, ज्ञान भी अलग अलग देते हैं।